हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अन्वेषक की भर्ती के बारे में बात करेंगे, तो सब कुछ लाइव आपके सामने पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो मैं आपको समय रहते अपडेट दे पाऊँ। तो सबसे पहले सेवा योजन पोर्टल पे जाके आपको यहाँ पे कैप्चा अपना डाल देना है। जो भी कैप्चा आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, वो आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबके फ़ोन में अलग अलग कैप्चा आएगा, तो जो भी मेरे फ़ोन में आया है 752405, उसको मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब चलिए जॉब सर्च पे क्लिक करते हैं। जॉब सर्च पे क्लिक करने के बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और जिनमें भी आवेदन हो रहा है वो सब आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे डीपली डिस्कस करूँगी। और एक चीज़ कि आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखेगी, तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी डाउट बना नहीं रहेगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके आज मैं बताऊँगी, जिनका मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊँगी, उसमें मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो दोबारा से दोबारा से उन्हीं ज़िलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में डीप में चर्चा करेंगे। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले जो आपका अन्वेषक का पद आया हुआ है वो आपका इंस्ट्रक्टर का पद आया हुआ है कॉस्मेटोलॉजी में। बेसिक आपका अगर मतलब आपको नॉलेज है पार्लर वगैरह का, तो वो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको यहाँ पे 24 मार्च 2026 देखने को मिलेगी। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सब विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रोसेस उनका कंप्लीट होगा। अगर बात करें जनपद की, तो जनपद आपका यहाँ पे हमीरपुर है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी हाई स्कूल वाले कैंडिडेट हैं, प्लस जिन्होंने हेयर एंड स्किन केयर में जिनके पास डिप्लोमा है या जिनके पास CTI है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं डिग्री की, तो आपके पास डिग्री इन रिलेवेंट्स UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर्स का आपके पास मतलब इसमें फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ब्यूटी कल्चरल में, कॉस्मेटोलॉजी में। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपका टेक्निकल कोई एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए वोकेशनल में फ्रॉम DGT विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, एंड आपको इस फील्ड में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो फिर ITI के द्वारा आपको हेयर स्किन केयर में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से इसमें योग्यता आपकी रखी गई है। योग्यता आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं जनपद हमीरपुर में। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उन सब की उम्र यहाँ पे 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन कोई शुल्क नहीं है आपका, निःशुल्क आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बिना किसी फीस के आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ ही महिला, पुरुष और जितने भी मतलब भूतपूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं, विकलांग कोटा से हैं, सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वेतन प्रतिमाह आपका 18,700 रुपये यहाँ पे रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये रिक्ति आपकी पुनः प्रकाशित की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप पोर्टल पे जाके आवेदन किए हुए हैं तो आपको दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली में दोबारा से इसलिए आवेदन करवाया जाता है कि जितने भी इनके पास सीट होती है वो उसके लगभग, अगर आप मान के चलिए अगर आपके 100 सीट है तो ये लगभग 400 यहाँ पे कैंडिडेट आवेदन किए होने चाहिए। अगर 400 कैंडिडेट पूरे नहीं होते हैं तो ये यहाँ पे इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे आपका जो सेकंड जनपद है वो है जनपद बांदा, जहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका एजुकेटर का इंस्ट्रक्टर अन्वेषक का पद आया हुआ है, जहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन में आपका ये पद आया हुआ है। ठीक है, अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसका टेंडर लिया हुआ है। अंतिम तिथि आपको 24 मार्च 2026 देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से है, और अगर नहीं है तो फिर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। बात करेंगे यहाँ पे ITI में, अगर आपके पास मैकेनिकल कोई भी डिप्लोमा है तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा, या फिर आपके पास रेगुलर वेरिएंट
ऑफ नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट हो, NCIC का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन होगा। मतलब एक डिग्री नहीं, अगर डिप्लोमा में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, अगर सब में आप में किसी में भी एक में है आपका, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रिलेवेंट एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल का जो आपका अनुदेशक का एक एडवांस डिप्लोमा बनता है, अगर वो है तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। 18,700 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। और जो भी आपकी कंडीशन रखी गई है, जैसे एज को लेके या आवेदन के लेके या निःशुल्क आपका जो मतलब होगा, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका सेम है, कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका दोबारा आवेदन किया गया है, मतलब स्टार्ट किया गया है। अगर जिन्होंने पहले से जनपद बांदा में आवेदन किया है तो उनको दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे तो जनपद बांदा में ही आपका अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुदेशक का पद जारी किया गया है मेसन में, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 24 मार्च रखी गई है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो हाई स्कूल पास हैं, प्लस मेसन में आपका अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आपका ITI के थ्रू कुछ आपका ऐसा डिप्लोमा है, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस ज़रूर लगाइएगा, एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इस तरह के पदों में। बाकी यहाँ पे विभाग आपका व्यावसायिक शिक्षा विभाग है, जनपद आपका बांदा है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, उनको 18,700 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट बांदा से हैं वो अलग अलग जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्टर में अनुदेशक में पेंटर जनरल का आया हुआ है, जहाँ पे लास्ट डेट 24 मार्च 2026 है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हाई स्कूल पास हैं प्लस पेंटर हैं, जनरल में CTI है उनके पास, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं IT को लेके और ITI को लेके और CTI को लेके। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके तीनों हैं, ये एक आपका डिप्लोमा है, चाहे वो IT हो, ITI हो या CTI हो, ये तीनों आपका एक तकनीकी शिक्षा से संबंधित है, यानी स्किल से आपकी ये संबंधित है। इन तीनों डिप्लोमा में आपको स्किल्स दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको एक डिप्लोमा मिलता है और आपको जॉब लेने में कहीं ना कहीं आसानी होती है, ठीक है। मतलब ये आपको एक तकनीकी शिक्षा सिखाते हैं। तो अनुदेशक में तकनीकी शिक्षा जिन्होंने भी सीखा है, जिनके पास भी स्किल्स हैं, उनको बहुत बड़े चांसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो चित्रकूट में आपका व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद चित्रकूट में अनुदेशक का पद आया हुआ है, जहाँ पे हाई स्कूल में पेंटर जनरल में आपके पास हाई स्कूल हो प्लस आपका पेंटर जनरल में डिप्लोमा हो या CTI हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 18,700 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। जनपद चित्रकूट में 1 घंटा 54 मिनट बाद आपका आवेदन होगा, मतलब जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुका रहेगा। तो ये भी रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, तो जिन्होंने पहले से आवेदन किया है जनपद चित्रकूट में, उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर चलते हैं यहाँ पे जनपद महोबा में, जहाँ पे आपके सर्वेयर का आपका पद आया हुआ है। अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ही ये पूरा टेंडर लिया हुआ है इस अनुदेशक के पद पर आपका आवेदन करवाने के लिए। हो सकता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में आपका अलग अलग आपका जो कंपनियां हों वो टेंडर ले सकती हैं। विभाग व्यावसायिक शिक्षा विभाग है, SSC हाई स्कूल पास आपका होना अनिवार्य है, प्लस आपके पास CTI यानी तकनीकी शिक्षा, या कहें कि एडवांस डिप्लोमा आपका वोकेशनल में, या फिर आपका सर्वे इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। प्लस आपके पास 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड में। आपके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अंतिम तिथि यहाँ पे आपकी 24 मार्च रखी गई है। वेतन प्रतिमाह आपका 18,700 है। और जनपद महोबा में भी आपका यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं वो पुनः प्रकाशित की गई है, तो जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतने जनपदों में आपका आवेदन हो रहा है, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा रही है। मैं और भी चेक कर लेती हूँ कि अगर और अभी आपका कोई जनपद हो। फिलहाल तो आपका जनपद हमीरपुर महोबा, वैसे बहुत सारे जनपदों में आवेदन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी के लिए
जनपद महोबा, ठीक है, एक आ जाता है आपका जनपद महोबा, फिर आ जाता है आपका जनपद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आता है हमीरपुर। अभी आपके 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो कम पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका दोबारा से आवेदन स्टार्ट करवा दिया गया है। आप किस ज़िले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द यानी 1 अप्रैल से पहले पहले आपके ज़िले में आवेदन होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी कराई जाएगी नए कैंडिडेट की। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो कमेंट करिएगा। अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो फटाफट से मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, और आप जाके सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे जाके आपको सेवा योजना सर्च करना है। सेवा योजना सर्च करेंगे जैसे ही अगर आप, तो आपको रोजगार संगम का ऑप्शन दिखेगा और वहीं पे टैप करके आपको इस पोर्टल पे पहुंच जाना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।